हेलो गाइस, सो आज हम लोग करने वाले हैं आर्ट एंड कल्चर का एक और टॉपिक जो है फेयरवेल्स, लाइक सॉरी फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। ठीक है, तो फेयर्स एंड फेस्टिवल में हम लोग स्टार्ट करेंगे फेस्टिवल्स के साथ। सो वी विल स्टार्ट विथ नेशनल हॉलीडेज, फिर जो रिलीजन्स होते हैं हर रिलीजन वाइज हम लोग करेंगे कि किनके कौन से फेस्टिवल्स हैं। उसके बाद देयर विल बी सम सेक्युलर फेस्टिवल्स। ठीक है, जो कि ऐसे नहीं कोई स्पेसिफिक रिलीजन के लोग ही मनाते हैं, जो कि सब लोग मिलाते हैं एज अ होल, मनाते हैं एज अ होल। ठीक है, उसके बाद देन वी विल हैव फेयर्स। ठीक है, फेयर्स जो इंडिया में होते हैं। ठीक है, उसके बाद वी विल ऑल्सो इफ टाइम परमिट्स वी विल कवर अवार्ड्स एंड ऑनर्स एज वेल। ठीक है, तो हम लोग अवार्ड्स एंड ऑनर्स भी कवर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा टारगेट है एंड आई गेस वी विल बी एबल टू कंप्लीट व्हाटएवर वी हैव प्लान। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो मैं व्हाइट बोर्ड निकालता हूँ। ठीक है, तो जो हमारा फेस्टिवल्स है इसमें तीन तरह के, तुम्हारा मतलब एक तुम्हारा हो जाएगा हमारा नेशनल फेस्टिवल्स, जो कि इवन नेशनल हॉलीडेज ही हम लोग बोलते हैं। फिर होगा रिलीजन स्पेसिफिक रिलीजियस फेस्टिवल्स, लाइक हिंदुइज्म का कुछ फेस्टिवल होगा, इस्लाम में कुछ फेस्टिवल्स होंगे, ठीक है, बुद्धिस्ट लोगों का कोई फेस्टिवल होगा, राइट। और तीसरा होगा हमारा सेक्युलर फेस्टिवल्स, जैसे ओनम पोंगल जैसे हो गया, जो बेसिकली एकदम कोई एक रिलीजन के लोग ही नहीं बनाते हैं, मतलब हर रिलीजन बनाता है एक पर्टिकुलर एरिया का। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद नेशनल फेस्टिवल्स। नेशनल फेस्टिवल्स हम लोगों को पता है तीन चीज: 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। ठीक है, यही तीन है नेशनल फेस्टिवल्स। ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये बातें हैं। उसके बाद आते हैं लोग रिलीजियस फेस्टिवल्स। रिलीजियस फेस्टिवल्स, लेट्स स्टार्ट विद हिंदुइज्म, हिंदू फेस्टिवल्स। तो हिंदू फेस्टिवल्स, क्योंकि हम लोगों को सब कुछ पता है, मैं बस इसको ओरली कवर करूंगा। ठीक है, ओरली कवर करूंगा बिकॉज हम लोगों को आइडिया है। ठीक है, मोस्टली। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिवाली। तो दिवाली अभी हम लोग को हाल में हुआ है। ये क्या है? ये फेस्टिवल ऑफ लाइट्स है। अमावस्या की रात को मनाई जाती है। तो जो हम लोग थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है वो मैं बस लिख देता हूँ। ठीक है, दिवाली कब मनाई जाती है? तो ये कार्तिक अमावस्या को मनाई जाती है। ठीक है, तो कार्तिक जो है वो सका कैलेंडर का एक मंथ है, और अमावस्या है जब जो ये होती है ना, मून बिल्कुल नहीं रहता। ठीक है, मतलब चांद आसमान में नहीं रहता, गायब रहता है उस वक्त। ठीक है, एकदम कुछ नहीं दिखेगा आपको, आसमान पूरा काला रहेगा, और उसमें लोग लाइट जलाते हैं, तो बेसिकली बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, और दिवाली के एक दिन पहले, ठीक है, दिवाली के एक दिन पहले होगा हमारा होगा, वो बोलते हैं नरक चतुर्दशी। ठीक है, नरक चतुर्दशी। ठीक है, तो ये बात है हमारा दिवाली के बारे में। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? दिवाली के ही 15 दिन बाद होता है देव दीपावली। ठीक है, देव दीपावली। देव दीपावली ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये कम एरिया में मनाया जाता है, ये सब जगह नहीं मनाया जाता। ये वाराणसी में मनाया जाता है। ठीक है, ये वाराणसी में मनाया जाता है। और इसमें क्या होता है कि
इसको कहा त्रिपुरा पूर्णिमा स्नान भी होता है यहाँ पर, ठीक है। त्रिपुरा पूर्णिमा स्नान, ठीक है। तो आपको लॉजिक समझ में आ रहा है ना। 15 दिन के बाद अमावस्या के 15 दिन के बाद क्या होगा, ऑब्वियसली एक फुल मून होगा, पूर्णिमा होगा, पूर्णिमा इज फुल मून। तो त्रिपुरा पूरा पूर्णिमा स्नान भी मनाया जा रहा है जी, ठीक है। फिर हमारा सेकंड फेस्टिवल लग सकता है होली। अगेन ये सब बहुत मेजर फेस्टिवल्स हैं। तो होली हम लोग को पता ही है कि ये फेस्टिवल्स ऑफ कलर्स है। फिर ये फागुन मंथ में मनाया जाता है, ठीक है। ये फागुन मंथ में मनाया जाता है। और इसमें क्या हुआ था, तो इसमें क्या हुआ था कि इट सिग्निफाइज द विन ऑफ गुड ओवर एविल। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, होलिका को जलाते हैं, और हम लोग अ, जो सेविंग है भक्त प्रहलाद का, भक्त प्रहलाद के सेविंग को, सेविंग का जश्न मनाते हैं, ठीक है, भक्त प्रहलाद का। और वेस्ट बंगाल और असम में, वेस्ट बंगाल प्लस असम में इस फेस्टिवल को डोल जतरा बोला जाता है, ठीक है, डोल जतरा बोला जाता है, ठीक है जी। मकर संक्रांति फिर आता है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है अगेन मकर संक्रांति। मकर संक्रांति के बारे में क्या है, तो ये सन गॉड के लिए डेडिकेटेड है। मकर संक्रांति सन गॉड के लिए डेडिकेटेड है। और ऑब्वियसली काइट फ्लाइंग फेस्टिवल भी बोला जाता है इसको, ठीक है। यहाँ पर प्रयागराज में लोग होली डिप भी लेते हैं, ठीक है। तो होली डिप कहाँ कहाँ लेंगे, इन बहुत सारे फेयर होते हैं। होली डिप ले रहे हैं लोग गंगा सागर में, गंगा सागर जो कि वेस्ट बंगाल में है। और प्लस प्रयागराज, प्रयाग में ले रहे हैं, ठीक है। ये लोग होली डिप ले रहे हैं, ठीक है। और और क्या खास बात है, जनवरी के महीने में हो रहा है, और क्या ही बोला जाए इसके बारे में, जनवरी में होता है, ठीक है। तो जन्माष्टमी पता ही है, कृष्ण जी का बर्थडे अगस्त में होता है जनरली। दशहरा पता है आपको, रावण दहन भी पता है आपको। अ, तो ये सब, लाइक दशहरा क्यों मनाया जाता है, ऑब्वियसली विक्ट्री विक्ट्री ऑफ लॉर्ड राम ओवर रावण। दुर्गा पूजा मनाया जाता है, गॉडेस दुर्गा का जो ट्रायम्फ है ओवर डेमन महिषासुर, ठीक है। दुर्गा पूजा दशहरा, कोई दुर्गा पूजा बना रहे हैं। गणेश चतुर्थी बर्थ एनिवर्सरी है लॉर्ड गणेश का, और ये महाराष्ट्र में मेनली मनाया जाता है, ठीक है। फिर रथ यात्रा, इसके बारे में थोड़ा बहुत नया कुछ हो मिल सकता है हम लोगों को। तो रथ यात्रा के बारे में क्या, उड़ीसा में मनाया जाता है। और इसमें थ्री चीफ डेटीज हैं। कौन कौन है भाई, तो ऑब्वियसली जगन्नाथ तो सेंटर में रहेंगे, जगन्नाथ तो रहेंगे सेंटर में, ठीक है। और उनकी उनके भाई बहन भी रहेंगे, ठीक है। तो जगन्नाथ के भाई रहेंगे बालभद्र, और बहन रहेंगी सुभद्रा, ठीक है। तो ये चैरियट फेस्टिवल है, और जो रथ यात्रा का पुरी का है वो बहुत ही बड़ा है और बहुत ही फेमस है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। फिर छठ पूजा आते हैं हम लोग। छठ पूजा बहुत खास क्यों है भाई, तो ये इसमें बेसिकली तीन तीन चार दिन का मतलब ये फेस्टिवल है, छठ पूजा, ठीक है। तो जो छठ पूजा है वो शुरू कैसे होता है, शुरू होगा आपका नहाखा से शुरू होगा, ठीक है, नहाखा से शुरू होगा, ठीक है। इस दिन लोग कद्दू और चावल बनाते हैं, ठीक है, कद्दू प्लस चावल बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट दिन खरना होता है, जब खीर बनता है, ठीक है, खरना के दिन खीर बनता है, ठीक है। उसके बाद फिर होता है आपका पहली अरग, ठीक है। तो पहली अरग होगा, वो शाम का अरग होता है।
छठ एक ऐसा फेस्टिवल है कि इवन ढलते हुए सूरज को प्रणाम किया जाता है। लाइक आस्था ये है कि इवन जो सूरज डूब रहा है उसकी पूजा की जाती है इस उम्मीद में कि कल को वो सूरज फिर से उगेगा और एक मतलब नए उजाले के साथ, नए एनर्जी के साथ फिर से आएगा। तो इस आस्था के साथ, इस बिलीफ के साथ लोग पहली अरग करते हैं। और सेकंड अरग में क्या होता है, जब सूरज फिर उगता है तो उस खुशी में लोग अपना व्रत तोड़ते हैं, हार्वेस्ट तोड़ते हैं सुबह में। ठीक है, हार्वेस्ट हार्वेस्ट तोड़ रहे हैं और फिर लाइक बचका बचका बनता है। बचका इज अ लोकल फूड फूड लोकल कुजीन कह सकते हो आप, झारखंड बिहार का। तो क्या करते हैं, बेसन का वो लगाकर मतलब बेसन का, क्या उसे बोलूं मैं मतलब एक कद्दू या फिर आलू, मतलब तरह तरह की चीजें को स्लाइसेस स्लाइसेस बनाकर उसे बेसन के ग्रेवी में लपेट कर उसे फ्राई कर दिया जाता है। ठीक है, टेस्टी होता है काफी। तो ये छठ फेस्टिवल में ये सब चीजें होती हैं। ठीक है जी। उसके बाद एक फेस्टिवल है हमारा नबा कलेबर फेस्टिवल। ठीक है, एक है नबा कलेबर फेस्टिवल। नबा कलेबर, ठीक है। तो नबा कलेबर फेस्टिवल में क्या है, तो नबा कलेबर फेस्टिवल ना जगन्नाथ टेम्पल पुरी में ही मनाई जाती है। ठीक है, और ये हमेशा 8 से 19 साल के टाइम में मनाई जाती है, मतलब ये हर साल ही मनाई जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि जो न्यू आइडल्स हैं, न्यू आइडल्स हैं उनको नीम ट्री से बनाया जाता है फिर से। ठीक है, नवरात्र फेस्टिवल में क्या हो रहा है कि दारू दारू बोला जा रहा है लॉग को। ठीक है, दारू बोला जा रहा है लॉग को। ठीक है, लॉग ऑफ नीम ट्री। ठीक है, तो जो लॉग है नीम ट्री का, उसमें क्या कर रहे हैं, जो नीम ट्री का जो लॉग है उससे ये सब आइडल्स बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें वो तीन तो होंगे ही, ये तीन तो रहेंगे ही। तो ये 3 प्लस एक सुदर्शन जी, एक सुदर्शन सुदर्शन जी का आइडल्स बनाया जाता है। ठीक है, ये 8 से लेकर 19 साल के बीच में हो सकता है। ठीक है, एवरी 8 to 19 साल। ठीक है, इसका कोई फिक्स टाइम एकदम भी नहीं है। ठीक है, और ये बातें हैं जी नवा कलेबर फेस्टिवल का। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं मुस्लिम फेस्टिवल्स पे। तो इंडिया में सेकंड मेजर रिलीजन मुस्लिम है, इस्लाम है। तो मुस्लिम फेस्टिवल्स में क्या होगा, तो सबसे फेमस तो वही हमारा ईद है, ईद उल फितर है। ठीक है, ईद उल फितर आपको पता ही है। रमजान होता है, रमजान होता है, फिर उसके बाद आखिरी दिन जब चांद दिखता है तो लोग मतलब सेलिब्रेट करते हैं, ईदी देते हैं एक दूसरे को, मतलब जो घर में छोटे होते हैं उनको ईदी दी जाती है। और ये होता है। तो ये एक्चुअली क्या होता है, ये 9th मंथ होता है इस्लामिक कैलेंडर का। ठीक है, ठीक है, 9th मंथ है इस्लामिक कैलेंडर का। ठीक है, और इसमें रमजान में पूरे जो पूरे महीने लोग ये करते हैं ना, हार्वेस्ट करते, फिर ये फास्ट करते हैं, रात में खाते हैं लेकिन दिन भर कुछ नहीं खाते। ठीक है, उसके बाद उसके बाद फिर क्या है जी, जो फर्स्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ शव्वल है। ठीक है, तो बेसिकली जो फर्स्ट डे शव्वल मंथ का जो है ना, इसमें लोग अपना हार्वेस्ट तोड़ रहे हैं। ठीक है, आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ मून। ठीक है, उसके बाद ये मंथ इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि हिस्टोरिकली प्रॉफिट मोहम्मद ने अपना विक्ट्री अचीव किया था बैटल ऑफ बद्र में। ठीक है, सो प्रॉफिट मोहम्मद ने बैटल ऑफ बद्र जीता था। ठीक है, बैटल ऑफ बद्र जीता है। ठीक है,
तो इसके बाद क्या हुआ, इससे फिर क्या हुआ कि सिटी ऑफ मक्का जीत रहे हैं ये, ठीक है, मतलब मक्का पर विजय, ठीक है। तो समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट हो गया। और इवन जो प्रॉफिट की जो सन इन लॉ है अली, ठीक है, इनकी डेथ होती है 21st डे ऑफ रमजान। 21st डे, रमजान का 21st डे है ना, उसमें हो रही है मार्टियरडम भी बोल सकते हो, या फिर डेथ ऑफ अली, ठीक है। तो ये बात हो गई ईद उल फितर की। उसके बाद सेकंड मेजर फेस्टिवल है ईद उल जुहा, ठीक है। ईद उल जुहा है, या फिर ईद उल अधा भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसको इवन बकरीद ही बोलते हैं, ठीक है, बकरीद भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, ऑब्वियसली एक बकरे की बलि चढ़ाई जाती है, सैक्रिफाइस होता है एक बकरे का। और ये 10th डे ऑफ धुल हिजा, मतलब 12th मंथ, ये हो रहा है 12th मंथ में हो रहा है, ठीक है। 10th डे, 12th मंथ के 10th डे में होता है, according to Islamic calendar, or it is celebrated in honor of Prophet Ibrahim's devotion to Allah, which tested when God asked him to sacrifice his son, ठीक है। तो ये है जी। तो ये क्यों मनाया जाता है, तो प्रॉफिट इब्राहिम के डिवोशन, जो अल्लाह के प्रति जो उनका डिवोशन था, और व्हेन गॉड आस्क्ड हिम टू सैक्रिफाइस हिज सन, तो उस सैक्रिफाइस को भी कहीं ना कहीं मतलब सेलिब्रेट, मतलब उसको ऑनर किया जा रहा है, ठीक है, उसको इज्जत दी जा रही है। और इट इज said that Ibrahim readily agreed to cut off his son's head, but God was merciful and took the sacrifice of a goat's head, ठीक है। तो इतना मतलब बहुत ही डीप स्टोरी है, ठीक है। तो मतलब ये अपने बेटे की बलि बलि चढ़ाने के लिए भी मतलब मान गए थे प्रॉफिट इब्राहिम, बट एज गॉड इज वेरी मर्सीफुल, सो ही आस्क्ड फॉर अ गोट्स हेड इंस्टेड, ठीक है। तो वहां से ये चीज शुरू हो रही है, ठीक है, सैक्रिफाइस ऑफ गोट, वहां बकरे की बलि चढ़ाई जा रही है उसके बाद, ठीक है। उसके बाद दिस ईद ऑल्सो मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द सैक्रेड पीरियड व्हेन पीपल अंडरटेक द पिलग्रिमेज टू मक्का, ठीक है। तो लोग हज यात्रा के लिए इस टाइम ही निकलते हैं, हज यात्रा, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। फिर आता है हमारा मिलाद उन नबी, मिलाद उन नबी। तो मिलाद उन नबी में क्या होता है, तो ये बर्थ एनिवर्सरी है प्रॉफिट मोहम्मद का, ठीक है। तो ये बर्थ एनिवर्सरी किसका, प्रॉफिट मोहम्मद का। उसके बाद इसमें क्या हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज प्रॉफिट 12वें दिन, मतलब ये थर्ड महीना है, ये थर्ड मंथ थर्ड मंथ का 12th डे है, ये मिलादुन नबी थर्ड मंथ का 12th डे है। और इसमें क्या होता है जी, इसमें अच्छा अच्छा, तो इस दिन की जन्म होती है और इस दिन की डेथ भी हो रही है, ठीक है। थर्ड मंथ के 12th डे को इनकी डेथ भी होती है, तो इसलिए सेलिब्रेशन जो है बहुत सबड्यूड है, समझ रहे हो ना, सेलिब्रेट भी ज्यादा नहीं करते क्योंकि उसमें उनके ध्यान भी हो रही है, ठीक है। तो इसमें और क्या हो रहा है कि होली कुरान इज रेड आउट इन सम स्पेशल गैदरिंग्स, the religious scholars recite Qasida al-Burda Sharif, the very sacred poem by Arabic Sufi Bushiri, written in the 13th century, ठीक है। तो बुशरी ने के लिखी हुई सैक्रेड पोयम है,
ठीक है, इसके क्या क्या नाम है हमारा, कशीदा अल बुर्दा शरीफ। ठीक है, they also sing nuts, which are traditional poems written in the honor of prophet and illustrating his good deeds। ठीक है, तो बुशरी ये तो काहिर है और इवन नट्स भी गा रहे हैं। नट्स क्या है, तो पीएम के गुड डीड्स हैं, प्रॉफिट मोहम्मद के गुड डीड्स हैं। ठीक है, फिर द फेस्टिवल इज कॉल्ड 12, मतलब 12 वफत, वफत मतलब डेथ। ठीक है, एज इट सिग्निफाइज द 12 days of sickness where the relics of prophet are displayed in Hazrat Bal shrine which is situated in Srinagar। ठीक है, तो ये 12 वफत जो है ना, तो ये 12 दिन का जो सिकनेस था, 12 days का जो सिकनेस था प्रॉफिट मोहम्मद का, वो कहां पर कहीं ना कहीं डिस्प्ले किया जा रहा है, तो वो हजरत बल, हजरत बल श्राइन जो कहां पर है, श्रीनगर में है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद चौथा है हमारा मुहर्रम। तो मुहर्रम के दिन क्या हो रहा है, डेथ ऑफ हुसैन हो रहा है। डेथ हो रहा है हुसैन का। हुसैन कौन है जी, तो अली के बेटे हैं, अली के ही इज द सन ऑफ अली। ठीक है, और ये फेस्टिवल है, ये फॉल करता है फर्स्ट मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर, और इसका 10th डे। ठीक है, पहले महीने के 10वें दिन होता है ये चीज। और इसमें क्या होता है, इसमें शिया मुस्लिम से मौन, उनको बहुत दुख होता है। ठीक है, शिया मुस्लिम को बहुत दुख होता है। ठीक है, उसके बाद इट इज ऑब्जर्व इन द मेमोरी ऑफ द मार्टियरडम ऑफ हुसैन बिन अली द ग्रैंड सन ऑफ प्रॉफिट इन द वॉर ऑफ, फिर ठीक है, इन द वॉर ऑफ करबाला इन 61 हिजरी, 61 हिजरी मतलब 680 एडी। ठीक है, इन इंडिया पीपल टेक आउट तजिया, तजिया जो है, तो तजिया निकाला जाता है, तजिया निकाला जाता है, एंड दे बीट देमसेल्व्स विद चेन to replicate the pains taken by Hussein. Most parts of India, people wear black clothes and distribute शरबत और जूस to everyone। तो तजिया में क्या होता है, लोग शरबत डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सबको। ठीक है, तो ये बात हो गई तजिया की। ठीक है, अब आते हैं हम लोग शबे बारात पे। तो ये इस्लाम का काइंड ऑफ दीपावली हो गया, राइट, शबे बारात। और ये मनाया जाता है शाबन के 14वें या 15वें दिन। शाबन, ठीक है, और according to Muslim tradition, the destiny of every person is determined on this night। ठीक है, तो कहा जाता है भाई सबकी डेस्टिनी इसी रात में बनाई जाती है। ठीक है, डेस्टिनी आपकी इसी रात तय हो जाती है। ठीक है, आपकी डेस्टिनी, कि आप कहाँ जाओगे, क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, आपको कौन मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब चीजें इस दिन तय हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद मोस्ट Shia Muslims celebrate 15th day of Shoban as the birth anniversary of Imam Muhammad Mahdi, who was the 12th Imam. He is credited with ridding the world from oppression and injustice। सब कुछ जस्टिस का है। ठीक है, जस्टिस जो प्रोवाइड करेगा, ही विल बी द किंग मेकर। ठीक है, यही लॉ रहा है। ठीक है, इवन आज भी जो राम राज की बात कल्पना की जाती है, तो वो जस्टिस के बेसिस पर है।
ठीक है, नॉट ऑन रिलीजियस बेसिस। जो जस्टिस प्रोवाइड करेगा, लाइक राम राज्य मतलब देयर विल बी 100% जस्टिस, ठीक है, इनजस्टिस का कोई सवाल ही नहीं हो, ठीक है। तो इवन जो इमाम है हमारे, इमाम मोहम्मद अल महदी, ये क्या थे, ये हमारे 12th इमाम रहे, 12th इमाम रहे। और इन्होंने वर्ल्ड में ऑपरेशन और इनजस्टिस के खिलाफ काफी कुछ किया, ठीक है, ठीक है। फिर आ रहा है जी हमारा शबे मिराज, ठीक है, शबे मिराज, ठीक है। तो शबे मिराज में क्या हो रहा है, तो ये माइट ऑफ एसेंट है, ठीक है। इट वाज बिलीव दैट होली प्रॉफिट कंटिन्यूड हिज जर्नी एंड रीच्ड नियर ऑलमाइटी, ठीक है। तो दिस टुक प्लेस ऑन द 27th डे ऑफ रजब, ठीक है, 2 years बिफोर हिजरा, 2 years बिफोर हिजरा, ठीक है। और 27th डे ऑफ रजब, रजब इनका एक महीना हुआ। और the journey was not with a physical body. It was on this journey that 5 daily prayers were made obligatory upon Muslims. तो जो 5 बार जो नमाज पढ़ते हैं ना, वो यहां से चालू हुआ, ठीक है। फिर the mosques are decorated and lighted with lights and candles, and all Muslims engage themselves in singing hymns and praising Prophet. The spiritual stories of Holy Prophet is narrated in detail. Muslims give money in charity and also distribute food among the poor. The devoted ones spend the whole night in the remembrance of God. ठीक है। तो शब मिराज भी बहुत ही लाइक इसमें अच्छा फेस्टिवल है, क्योंकि आप पुअर में डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हो बहुत कुछ, एंड इट इज एक्चुअली अ गुड फेस्टिवल, ठीक है। मतलब गरीबों में आप हेल्प करो, मतलब हर धर्म का कहीं ना कहीं आप देखोगे लाइक देयर इज दीज थिंग्स, ठीक है। तो आप गरीबों को हेल्प कर रहे हो, इनजस्टिस को दूर करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, इक्वालिटी को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं हर धर्म का ये एम होना भी चाहिए और है भी, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारा क्रिश्चियन फेस्टिवल्स। क्रिश्चियन फेस्टिवल्स, ठीक है। तो इसमें तो हम लोगों को पता ही है, क्रिसमस, क्रिसमस हम लोगों को पता ही है जी, 25 दिसंबर को होता है, ये बर्थ एनिवर्सरी है जीसस क्राइस्ट का, ठीक है। और लोग क्रिसमस ट्री, सैंटा क्लॉज, एक दिन 26वां जो दिन होता है वो उसको बोलते हैं बॉक्सिंग डे। यूएन मेलबोर्न में बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच भी होता है इस दिन, ठीक। क्रिसमस है एक, फिर ईस्टर या फिर गुड फ्राइडे, ठीक है। तो ईस्टर और गुड फ्राइडे में क्या होता है जी, तो according to the Bible, 3 days after Jesus was crucified, he was उन्हें crucified मतलब वो ऐसे करके हैंग कर दिया गया था जब जीसस को, ठीक है। तो क्रूसीफाई जब कर दिया गया, तो उसके बाद फिर क्या हो रहा है, he was resurrected and hence Easter is supposed to signify the triumph of life over death. बहुत बड़ा मैसेज दे रहा है ये, ठीक है, triumph of life over death, ठीक है। There are some similarities in the Christian and Jewish traditions on the occasion of Easter, ठीक है। तो क्रिश्चियन और Jewish में थोड़ा सा सिमिलैरिटी। For example, during the early years of Christianity, the Jewish Christians celebrate Easter on 14th day of Jewish month of Nisan, but ordinary Christians celebrated it on Sunday closest to the 14th day of Nisan. This confusion was solved after the historic Council of Nicene held in 325 AD.
fix the date of Easter as first Sunday after first full moon following the vernal equinox. इतना दिमाग मत लगाइए दादा, 21 मार्च के आसपास होता है ये, इसके आसपास जो भी संडे होगा ना वो होगा, ठीक है। The festival of Good Friday is to commemorate the day of crucifixion of Jesus Christ. It falls in the month of April each year. The death of ठीक है, तो ये जो ईस्टर हो रहा है ये आपका ये हो रहा है, और गुड फ्राइडे आपका अप्रैल में हो रहा है, ठीक है, अप्रैल में हो रहा है, ठीक है। The death of Jesus is considered necessary for his rebirth, and hence it is a good sign and gives hope to human beings. It also shows Jesus' love for the mankind. Masses are held in all the churches in the country, ठीक है। तो बेसिकली इवन जो डेथ है जीसस का, उसको बोला जा रहा है कि नेसेसरी है, तभी वो इनकी रीबर्थ होगी, ठीक है, तभी वो दुनिया में फिर से आएंगे। तो कहीं ना कहीं ये अच्छी बात है, लेकिन इवन डेथ को भी मतलब पॉजिटिवली लिया जा रहा है, तो इट इज एक्चुअली गुड थिंग, ठीक है। फिर लोग आते हैं सिखिज्म में। तो सबसे पहला तो हो गया जी गुरु पर्व। गुरु पर्व लोगों को पता है कि इस दिन क्या हुआ था, इस दिन क्या हुआ था कि द बर्थ एनिवर्सरी है, जो 10 है ना, 10 के 10 गुरु सिख गुरु का बर्थ एनिवर्सरी है, ठीक है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, GNM गुरु गोविंद सिंह, इन दोनों का बर्थ एनिवर्सरी पड़ता है गुरु पर्व के दिन, ठीक है। और गुरु अर्जन देव और गुरु तेज बहादुर को तो मतलब मुगल्स के राजाओं ने मारा था, गुरु अर्जन देव को जहांगीर ने मारा था, और गुरु तेज बहादुर को औरंगजेब ने किल किया था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनके मार्टियरडम को भी कमेमोरेट किया जाता है। The Sikh community celebrates Guru Nanak Jayanti on the occasion of Guru Nanak's birthday. All the Gurudwaras hold special services and langar is distributed to the people on this day, ठीक है। Hence, Akhand Path is held and people take out Prabhat fairies or congregation singing of shabds or hymns that praise the Lord, ठीक है। फिर निशान साहिब क्या है जी, तो सिख फ्लैग है, तो वो रेज किया जाता है। निशान साहिब से सिख फ्लैग्स हैं जी। फिर these 5 men are representatives of पंज प्यारे, ठीक है। तो जो 5 आर्म्ड गार्ड्स है ना, वो निशान साहिब कैरी करेंगे, वो लोग सिख फ्लैग्स कैरी करेंगे, और वही जो 5 मेन हैं दे आर पंज प्यारे, मतलब गुरु गोविंद सिंह के 5 बिलवेड मेन हैं, ठीक है। जो पंज प्यारे हैं ना, वो जीजीएस के 5 फेवरेट मैन है, ठीक है। उसके बाद एक फेस्टिवल है हमारा प्रकाश उत्सव, ठीक है। प्रकाश उत्सव ये होता है जी 31 जनवरी को, हमेशा 31 जनवरी को होता है। ये बर्थडे मनाया जा रहा है हमारा, इट इज द फेस्टिवल, this festival is on the birthday of the 10th Guru Gobind Singh. It means birth celebration of the 10th divine light or the divine knowledge, ठीक है, ठीक है जी। ठीक है, तो एक यहाँ पे करेक्शन कर लो, यहाँ पे बस गुरु नानक होगा, ठीक है। तो गुरु पर्व हो गया गुरु नानक जी का बर्थडे, और ये हो गया प्रकाश उत्सव, हो गया गुरु गोविंद सिंह जी का बर्थडे, ठीक है। तो गुरु पर्व है ना, ये दिन गुरु नानक जी का बर्थडे हो रहा है, लेकिन पीपल आर थैंकफुल कि जो 10 हमारे गुरुज हुए, मतलब सिख गुरुज हुए, उनके बहुत एनिवर्सरी को कहीं ना कहीं कमेमोरेट किया जा रहा है,
ठीक है, तो ये एक अलग ही फिलोसफी हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर एक फेस्टिवल है हमारा मघी। मघी से लगता है कि बिहारी का फेस्टिवल होगा, मगधी भाषा का कोई फेस्टिवल होगा, लेकिन नहीं। जो मघी है, इट इज अ सीजनल गैदरिंग ऑफ सिख, जो कि एनुअली होता है। और ये मुख्तसार लाइक मुख्तसार मतलब जो सिख मार्टियर्स थे, जो 40 मुक्ते थे, जो कि मुगल से लड़ते लड़ते मर गए थे, तो उसके बाद सिख लोग एक प्रोसेशन निकालते हैं, ठीक है, जो कि सिख मुस्लिम वॉर्स में जो लोग मतलब उनकी डेथ हो गई, तो वो लोग एक फिर वो क्या करते हैं, दे टेक अ बाथ इन द सैक्रेड वाटर ऑफ मुक्तसार। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 14th जैन एवरी ईयर। ठीक है, तो मुक्तसार क्या है, एक वाटर बॉडी है। यहाँ पे सब डिप लेते हैं, और किसके लिए, तो 40 मुक्ते के लिए। 40 मुक्ते मुक्ते के मार्टियरडिम के लिए लेते हैं। और कब लेते हैं, तो 14th जैन को लेते हैं, 14th ऑफ जैन को लेते हैं। ठीक है, फिर हमारा एक फेस्टिवल है होला मोहल्ला। होला मोहल्ला। होला मोहल्ला में क्या हो रहा है कि ये बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है सिख के लिए। इसमें क्या हो रहा है कि ये मार्च में होता है, ऑन द सेकेंड डे ऑफ लूनर मंथ। ठीक है, और हेल्ड इन एक खास जगह। होला मोहल्ला कहाँ पे हो रहा है, तो आनंदपुर साहिब में हो रहा है। ठीक है, इट वॉज स्टार्टेड बाय गुरु गोविंद सिंह फॉर मॉक बैटल्स। बाय गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। और इवन जो होला मोहल्ला है ना, उसको कहते हैं सिख ओलंपिक्स। सिख ओलंपिक्स भी कहते हैं इसको। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने शुरू किया था, और फिर इसके बाद क्या होता है, लेकिन लोग बैटल करते हैं, और बैटल करने के बाद फिर कीर्तन भी करते हैं। जब बैटल खत्म हो जाता है, फिर ये लोग कीर्तन भी करते हैं, बैठ के आराम से सब कोई बैठ के, मतलब पहले तो सब साथ में कॉम्पिटिशन किए, उसके बाद सद्भावना के लिए कीर्तन भी करें, विच इज अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, यहाँ पर हॉर्स राइडिंग हो रहा था। ठीक है, शोर्डमैनशिप हो रहा था। ठीक है, तो ये सब चीजें हो रही थी होला मोहल्ला में। ठीक है, और भी कुछ फेस्टिवल है हमारे, बैसाखी है, तो वो 13 या 14 अप्रैल को होता है। ठीक है, फिर इसमें ये सिख न्यू ईयर है और बर्थडे है ये खालसा पंथ का। ये हार्वेस्ट मंथ भी होता है। फिर लोहरी होती है 13 जनवरी को। 13 जनवरी को होता है, तो लोहरी ही जो होता है ना, वो हमारा हर जगह, मतलब ये न्यू ईयर होता है। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ये न्यू ईयर का डे होता है लोहरी वाला। ठीक है, और बैसाख कब हो रहा है, बैसाखी कब हो रहा है, ये हो रहा है जी 13 अप्रैल को हो रहा है। ठीक है, फिर हो रहा है एक सोडल मेला हो रहा है। ठीक है, सोडल मेला। सोडल मेला में क्या हो रहा है, इट इज द मेन फेयर ऑफ पंजाब, और इट इज ऑर्गेनाइज टू पे होमेज टू बाबा सोडल। ठीक है, अ ग्रेट सोड। तो बाबा सोडल क्या है जी, एक बाबा है, एक बाबा है। ठीक है, और मेला इज ऑर्गेनाइज्ड इन द मंथ ऑफ भादो इन जलंधर। तो ये भादो में हो रहा है, सितंबर में हो रहा है भादो मंथ, और जलंधर में हो रहा है जी, जलंधर में हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, फेयर होता है, फेयर हो रहा है, और फिर बाबा जी का द फेयर टेक्स प्लेस ऑन द समाधि ऑफ द बाबा, where his painted portrait is placed decorated with rosaries and flowers. People take a dip in the holy waters of the sarovar, a holy tank called सोदल का सरोवर। सोदल का सरोवर है, वहां पे लोग एक होली डिप भी ले रहे हैं, होली डिप भी ले रहे हैं।
ठीक है, तो ये सब बातें हो रही है हमारी सिख फेस्टिवल्स के बारे में। ठीक है, तो पानी पी लेता हूँ। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि जैन के फेस्टिवल्स क्या क्या होते हैं। जैन लैंग्वेज में फेस्टिवल्स क्या क्या होते हैं जी। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली महावीर का बर्थडे होता है, जो कि 24 तीर्थंकर है महावीर, उनका ये बर्थ एनिवर्सरी रहता है। महावीर का बर्थ एनिवर्सरी रहता है। द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड विद अ ग्रेट pomp and all the giant temples are decorated with saffron flag। ठीक है, सैफरन फ्लैग हर जैन टेम्पल में लगाया जाता है, और जो आइडल है महावीर का उनको दूध से धोया जाता है जी, मतलब उनका अभिषेक होता है। ठीक है, तो ये हो गया महावीर जयंती। उसके बाद हमारा पर्युषाना। पर्युषाना क्या होता है, तो ये ये भादों का 8वें दिन होता है, जो कि श्वेतांबर सेक्ट का 8वां दिन होता है, और जो दिगंबर सेक्ट है वो लोग इसको 10 दिन तक मनाते हैं। ठीक है, 10 दिन तक मनाते हैं। So the festival marks the movement of nomadic Jain monks to their retreats because of the torrential rain and monsoon showers that make their residence in forests and caves to be impossible. The festivities include a ritual visit to the temples or the upashrayas and listening to the discourses of Kalpa Sutra. Most devotees are asked to perform pratikraman or the meditation kriya. The festival ends with the celebration of Shamavani, Forgiveness Day. Forgiveness is asked by saying Michhami Dukkadam. Okay, Michhami Dukkadam to others. It means for oneself to seek forgiveness if someone's been hurt knowingly or unknowingly by them. ठीक है, तो बहुत ही अच्छा ये फेस्टिवल है पर्युषणा का। तो पर्युषणा में क्या हो रहा है, पर्युषणा में जैन लोग क्या कर रहे हैं, जो श्वेतांबर है और दिगंबर, श्वेतांबर क्या करें, ये लोग 8 दिन का फेस्टिवल है, दिगंबर लोग के लिए 10 दिन का फेस्टिवल है। ठीक है, ये लोग क्या करें, अपने आखिरी दिन क्या कर रहे हैं, आखिरी दिन दे आर डूइंग क्षमावनी। ठीक है, मतलब क्षमा मांग रहे हैं, क्षमा वनी वानी। ठीक है, तो फॉरगिवनेस मांग रहे हैं, क्यों, क्योंकि उन्होंने जो किसी को अगर हर्ट किया हो विलिंगली एंड लास्ट में रिवाइज कर दिया, मतलब लास्ट में रिवाइज, अच्छा लास्ट में रिवाइज कर देंगे, बिल्कुल हाँ ऑब्वियसली कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो जो क्षमा वनी है, अभी मैं करा रहा हूँ जैन लोग के फेस्टिवल्स के बारे में। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, अभी तक हम लोगों ने किया है, एक बार कर ही देता हूँ, पूरा अच्छे से नहीं करता हूँ, बस बता, नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं, रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं और सेक्युलर फेस्टिवल्स होते हैं। ठीक है, तो हमने नेशनल फेस्टिवल्स बताई हैं आपको, फिर हिंदुइज्म के फेस्टिवल्स किए हैं, मुस्लिम के किए हैं। ठीक है, मुस्लिम के फेस्टिवल्स करे हैं हमने, क्रिश्चियन के फेस्टिवल्स करे हैं, सिख के करे हैं, और अभी हम लोग जस्ट जैन में घुसे ही हैं। ठीक है, तो
जैन के फेस्टिवल्स में फिर इतना हुआ, क्षमावनी तक हम लोग देख रहे हैं, फॉरगिवनेस डे हो गया। उसके बाद फिर एक और फेस्टिवल आता है हमारा महामस्तक अभिषेक, ठीक है, महामस्तक अभिषेक, ये सब साथ में, ठीक है, मैं बस अलग अलग लिख रहा हूँ ताकि आपको इजी हो जाए पढ़ने में, ठीक है। तो ये जो महामस्तक अभिषेक है, ये 12 साल में एक बार होता है, ठीक है, एक बार होता है 12 साल में, ठीक है। कहाँ पे होता है? तो श्रावण बेलागोला में होता है। जो कहाँ पे? जो कर्नाटका में है। और इस फेस्टिवल का खास बात क्या है कि यहाँ पर 57 फीट का हाई स्टैच्यू है सिद्ध बाहुबली का, जो कि ऋषभ देव के बेटे हैं, सिद्ध बाहुबली, ठीक है। तो स्टैच्यू 57 फीट का सिद्ध बाहुबली, बाहुबली का स्टैच्यू है यहाँ पे। सिद्ध बाहुबली का स्टैच्यू है श्रावण बेलागोला में, ठीक है। और इसमें क्या होता है, लोग क्या करते हैं, लोग यहाँ पर जाकर होली बात करते हैं, यहाँ पर डुबकी लगाते हैं, ठीक है। और जो स्टैच्यू है उसको दूध से, फिर ईख के जूस से, ये सबसे धोते हैं, मतलब उनके ऊपर गिराते हैं, ठीक है। फिर इवन टर्मरिक लगाते हैं, ठीक है, हल्दी लगा रहे हैं, सैंडलवुड लगा रहे हैं, चंदन लगा रहे हैं, ठीक है, ये सब चीजें करते हैं, ठीक है। सॉय फिर गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, ये सब भी चढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हो रही है महामस्तक अभिषेक में, अभिषेक हो रहा है, राइट। वो जो सिद्ध सिद्ध बाहुबली है उनका अभिषेक हो रहा है, ठीक है। तो अभिषेक होगा तो ये सब चीज तो होगी, राइट। फिर आता है ज्ञान पंचामी। ज्ञान पंचामी में क्या हो रहा है? तो इसमें ये नॉलेज डे है, ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है बस, ठीक है। और ये सभी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है हमारे जैन के। उसके बाद हम आते हैं बुद्धिज्म। ये बुद्धिस्ट फेस्टिवल्स, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा फेस्टिवल इसमें? बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा में क्या होता है, जिसको बुद्ध जयंती ही बोलते हैं, बर्थ हो रहा है बुद्ध का, बुद्ध का बर्थ हो रहा है जी, ठीक है। ये अप्रैल या मई मई में होता है, ठीक है, अप्रैल या मई में पड़ता है। ऐसा क्यों है? जब बर्थ हो रहा था तो ये ऑब्वियसली कोई एक फिक्स डेट को होता होगा, तो अप्रैल कभी बोल रहे हैं, कभी अप्रैल में, कभी मई में। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनका जो बर्थ है ना, वो सका कैलेंडर के हिसाब से फॉलो कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इसलिए हम लोग का डिपेंड, मतलब वो चेंज होता रहता है कि हिंदू कैलेंडर यूज हो रहा है, इसलिए डे चेंज होते रहता है। जो जो मून का जो सिचुएशन है वो सेम रहेगा, ठीक है। पूर्णिमा दिन होता है, ठीक है, फुल मून के दिन होता है, ठीक है जी। उसके बाद ये जो है ना, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे सगा दवा के नाम से जाना जाता है ये सिक्किम में, ठीक है। सिक्किम में लोग बोलेंगे सगा दवा, ठीक है। उसके बाद विशाख पूजा बोल रहे हैं, विशाख पूजा लोग बोलेंगे कहाँ पे? तो ये लोग बोलेंगे इन थेरावाड़ा, थेरावाड़ा ट्रेडिशन के हिसाब से। ठीक है, थेरावाड़ा जो होता है ये बहुत जगह नॉर्थ ईस्ट में, ये नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे लोग हैं जो थेरावाड़ा ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो एक कोई पर्टिकुलर एक स्टेट नहीं है, पूरे नॉर्थ ईस्ट में ही ये है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट पूरा लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि सेलिब्रेशन में ना रिचुअलिस्टिक प्रेयर्स लोग बोल रहे हैं, और जो गौतम ने अपने लाइफ में जो चीजें कही थी उसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, उनको सुन रहे हैं। और द डे ऑल्सो इंक्लूड्स चैंटिंग ऑफ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स, वर्शिपिंग द इमेज ऑफ बुद्ध एंड द बोधि ट्री एंड मेडिटेशन, ठीक है। इसमें अलग अलग फेस्टिवल, अलग अलग जो सेक्शंस हैं बुद्धिज्म के, उसका अलग अलग रूल्स है,
जो महायान बुद्धिज्म है और जो थेरावाड बुद्धिस्ट है, दोनों अलग 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 चीज बनाएंगे। महायान क्या कर रहे हैं, वो लोग गेलिंग्स करेंगे, ठीक है। गेलिंग्स क्या होता है, तो साथ में बैठेंगे एंड दे विल सिंग सॉन्ग्स, के जश्न मनाएंगे। और जो थेरावाडा लोग हैं, ये लोग क्या करेंगे, ये लोग सेरिमोनियल प्रेयर्स करेंगे बस। ये लोग उतना जश्न नहीं मनाएंगे, ये लोग ज्यादा भक्ति में डिवोटेड रहेंगे, ठीक है। ठीक है, फिर एक फेस्टिवल आता है सॉन्ग करण। ये सॉन्ग करण, या फिर ये हटा सकते हो यहाँ से, सॉन्ग करण कर सकते हो, ठीक है। आप ये हटा सकते हो, सॉन्ग करण कर सकते हो। सॉन्ग करण में क्या करते हैं लोग, ये स्प्रिंग क्लीनिंग है। मतलब जब बैशाख का महीना आएगा, लोग अपना घर क्लीन करेंगे, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, लोग परफ्यूम छीटेंगे अपने घर में, परफ्यूम डालेंगे अपने हाउस घर में, ठीक है। परफ्यूम डालेंगे, फिर ठीक है, मॉन्क्स को भी मतलब कपड़े धोएंगे सारे घर के, ठीक है। ये सब चीज करेंगे। उसके बाद फिर आता है प्लॉइंग फेस्टिवल्स, प्लस फेस्टिवल, ठीक है। प्लॉइंग फेस्टिवल, ठीक है। तो प्लॉइंग फेस्टिवल क्या होता है, तो इस किस लिए होता है, हमारा बुद्ध का पहला मोमेंट ऑफ इनलाइटनमेंट है। जो गया में बोधि ट्री के नीचे उनको जो इनलाइटनमेंट मिला था, जो उनको निर्वाणा मिला था, ठीक है। तो ये उस वक्त की बात है। तो ये पता है कब मिला था, तो ये निर्वाणा की बात नहीं है। ये जो प्लॉइंग है ना, जब बुद्ध 7 साल के थे, तो बुद्ध जो है वो 7 साल के हैं, 7 इयर्स बुद्ध हैं। तो ये गए थे और इन्होंने देखा कि अपने पापा के साथ जब गए थे खेत में, तो इन्होंने प्लॉइंग देखा, ठीक है। और इसके बाद उनको बहुत अच्छा लगा, और लाइक क्या बोले, इन्होंने 2 व्हाइट ऑक्सन को देखा, 2 बैल देखा, प्लस 4 लड़कियों को देखा, जो कि क्या कर रही हैं, एक बास्केट से एक बास्केट से राइस सीड्स फेंक रही हैं, ठीक है। बास्केट से राइस सीड फेंक रही हैं। तो अब समझिए ना कि इस फेस्टिवल में क्या होता है, प्लॉइंग फेस्टिवल में क्या करेंगे अब बुद्ध लोग, ये लोग प्लॉइंग फेस्टिवल में यही काम करेंगे, ठीक है। ये होता है आपका मई में होता है। तो मई में फेस्टिवल्स में क्या होगा, देखो राइस सीड्स थ्रो करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर एक फेस्टिवल था हमारा उलम बना, ठीक है। तो उलम बना क्या है, तो दिस ओकेजन से सेलिब्रेट फ्रॉम 1st to 15th डे ऑफ 8th लूनर मंथ, ठीक है। इसमें कहा जाता है ना कि उलम बना का जो महीना है, इसमें गेट्स ऑफ हेल खुल जाते हैं। जो गेट्स ऑफ हेल है, नर्क के द्वार खुल जाते हैं, ठीक है। अब क्या है, आप अब नर्क के जब द्वार खुल गए हैं, तो ऑब्वियसली घोस्ट जो है वो अब तो धरती पे आ सकते हैं ना, ये 15 दिनों के लिए, ठीक है। तो उलम्बना कितना है, 15 दिन का ये फेस्टिवल है। तो इसलिए क्या किया जाता है कि फूड ऑफरिंग्स किए जाते हैं, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, लोग सिमेट्रीज में जाते हैं और खाना छोड़ के जाते हैं, खाना छोड़ के जाते हैं ताकि घोस्ट आए और उसको खाने को खा लें, ठीक है। बेचारे भूखे ना रहे, बेचारे नर्क से आए हैं तो कुछ खा पी के ही वापस जाए धरती से, ठीक है। ये उलम्बना फेस्टिवल है। फिर है हमारा हेमिस गोम्पा। बहुत ही अजीब अजीब फेस्टिवल्स है इंडिया में, ऑब्वियसली इंडिया देश ही इतने सारे डाइवर्सिटीज का है, तो ये सब चीज तो होना ही है, राइट। हेमिस गोम्पा में क्या है, तो हेमिस गोम्पा इज अ फेस्टिवल जिसमें जो लद्दाख में मेनली सेलिब्रेट किया जाता है। हेमिस गोम्पा लद्दाख में सेलिब्रेट किया जाता है मेनली। और लद्दाख में
गुरु रिनपोंचे जो है एक गुरु रहे, गुरु रिनपोंचे एक गुरु रहे, रिनपोंचे। तो रिनपोंचे जो गुरु हैं उनके बर्थ एनिवर्सरी में मनाया जा रहा है ये। और इसमें क्या कर रहा है कि लोगों को प्रोटेक्ट किया जाए, ताकि ठीक है तिब्बतन बुद्धिज्म ये सब को प्रोटेक्ट किया जाए, तो उसके लिए मनाया जा रहा है। मास्क डांस मनाया, हेमिस फेस्टिवल बहुत पॉपुलर है, ठीक है। मास्क डांस होता है, मास डांस होता है इनके बर्थ एनिवर्सरी पे, ठीक है। लोग हेमिस डांस भी करते हैं, गाना म्यूजिक पर बजाते हैं, ठीक है। तो पूरा जश्नों का माहौल रहता है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं सिंधी फेस्टिवल। तो सिंधी लोगों का भी दो फेस्टिवल है छोटे छोटे, ठीक है। एक है चलिहो साहब, ठीक है, चलिहो साहिब। और एक है छेती चंद, और एक है छेती चंद, ठीक है। तो चलिहो साहब में क्या कर रहे हैं लोग, तो ये 40 डेज फास्ट है जी, 40 डेज का फास्ट है, 40 डे का फास्ट है। और इसमें लोग क्या कर रहे हैं कि दे प्रे टू लॉर्ड झूलेलाल फॉर 40 डेज, एंड आफ्टर द फास्ट इज ओवर दे सेलिब्रेट द ओकेजन एज थैंक्स गिविंग डे, ठीक है। तो इसमें बस झूलेलाल का आपको नाम याद रखना है, लॉर्ड झूलेलाल, लॉर्ड झूलेलाल के लिए ये फास्ट रखा जाता है। और 48 डे के दिन थैंक्स गिविंग डे होता है, ठीक है। उसके बाद इसके पीछे कहानी क्या है कि जो एक मीर शाह बादशाह था, मीर शाह एक बहुत ही खराब डायनेस्टी थी। मतलब उन्होंने बहुत सारे प्रोसिक्यूशन किए हिंदूज के, इवन जो मीर शाह डायनेस्टी है वो लोगों ने, मतलब कश्मीर में वो जो अभी आप देख रहे हो ना, मतलब हिंदू पॉपुलेशन इतना कम है, तो इट इज बिकॉज ऑफ दैट डायनेस्टी पर्टिकुलर। मतलब इवन पीपल वर नॉट अलाउड टू क्रेमेट, ठीक है। मतलब जलाने की भी अनुमति नहीं दी जाती थी, मतलब इतना क्रुएलिटी था, इतना उस टाइम सिचुएशन खराब था हिंदुइज्म के लिए कश्मीर में, ठीक है। तो ये सिचुएशन था। तो फिर क्या होता है, तो जो मीर शाह बादशाह है, एक मुस्लिम इन्वेडर है सिंध का। तो ये इन्वेडर क्या कर रहा है, सिंध के लोगों को बहुत तंग कर रहा है, ठीक है। एंड दे वांटेड कि मतलब ये वो लोग इस्लाम में कन्वर्ट हो जाएं। तो पीपल ने प्रे किया वरुण देवता को। वरुण देवता कौन है, तो वाटर, पानी के देवता है, गॉड ऑफ वाटर है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, दे बाय ऑब्जर्विंग पेनेंस ऑन द बैंक ऑफ द रिवर फॉर 40 डेज, 40 दिन तक उन्होंने प्रे किया। और 40वें दिन वरुण देवता उनके प्रेयर्स को सुन लेते हैं, और वो प्रॉमिस करते हैं टू सेव देम फ्रॉम द टायरेंट, ठीक है। एंड द आंसर टू देयर प्रेयर्स वाज झूलेलाल, ठीक है, लॉर्ड झूलेलाल। तो लॉर्ड झूलेलाल जो है वो बचाते हैं इन लोगों को फ्रॉम द टायरनी ऑफ द दैट मुस्लिम रूलर, ठीक है। चलिहो साहिब का एकदम आपका एकदम लॉजिक क्लियर हो कि चलिहो साहब में साहिब का क्या लॉजिक है। और छेटी चंद, छेटी चंद जो है ना, ये ओकेजन है सिंधी न्यू ईयर, ये सिंधी न्यू ईयर है, ठीक है। ये सिंधी न्यू ईयर है, इट इज सेलिब्रेटेड ऑल अराउंड द वर्ल्ड। और ये सिंधी न्यू ईयर कब है, तो ये है बर्थ बर्थ ऑफ लॉर्ड झूलेलाल, ठीक है जी। तो ये बातें हो गई हमारे सिंधी सिंधी फेस्टिवल्स के बारे में। अब आते हैं हम लोग पारसी या फिर जोरो एस्ट्रियन। ये सेम रिलीजन का नाम है, ठीक है। पारसी पारसी बोल दो या जोरास्ट्रियन बोल दो, ठीक है। सबसे पहला तो फेस्टिवल है जमशेदजी नवरोज, जमशेदजी नवरोज,
तो ये द फेस्टिवल ऑफ नवरोज इज टू सेलिब्रेट द फेस्टिवल ऑफ न्यू ईयर। तो ये पारसी न्यू ईयर है, पारसी न्यू ईयर है, ठीक है। उसके बाद इट फॉल्स ऑन द रोज हरमोज और द फर्स्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ, ठीक है। तो ऑब्वियसली मतलब कह रहे हैं कि ये जो पारसियों का जो पहला महीने का पहला दिन होता है वो होता है जमशेदजी नवरोज, ठीक है, वही बात है, ठीक है। और ट्रेडिशनली क्या हो रहा है कि तो ये शुरू कब कौन कर रहा है, तो ये बलबन के टाइम शुरू हो रहा है नवरोज फेस्टिवल इंडिया में। तो इतना ही बात कर लो, ये बहुत है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं सेक्युलर फेस्टिवल्स। बहुत पढ़ लिए हम लोग रिलीजियस फेस्टिवल्स। तो हम लोगों ने किया ना पेज नंबर 1 में किया था कि 3 तरह का फेस्टिवल्स होते हैं इंडिया में, एक नेशनल फेस्टिवल्स, दूसरे रिलीजियस, और एक तीसरे हैं जो सेक्युलर फेस्टिवल्स हैं। तो सेक्युलर फेस्टिवल्स में सबसे पहला है हमारा खजुराहो के फेस्टिवल्स। आपको पता है खजुराहो कहाँ पर है? एमपी में है। खजुराहो केव्स, खजुराहो टेम्पल्स, ठीक है। तो 1975 से मध्य प्रदेश कला परिषद ने एक ये फेस्टिवल चालू किया है कि मध्य प्रदेश कला परिषद ने ये फेस्टिवल शुरू करा है, ठीक है। ये क्यों शुरू करा है? टू प्रमोट टूरिज्म। इनका एम है टू प्रमोट प्रमोट टूरिज्म, ठीक है। उसके बाद फिर न्यू ईयर, ठीक है। तो हिंदू न्यू ईयर कब होता है जी? तो हमारा हो रहा है 13 अप्रैल के आसपास होता है ना। ठीक है, 13 जनवरी के टाइम हो रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली न्यू ईयर, ये क्या है, ये हिंदू, ये कह नहीं सकते हो ये डेट चेंज होगा, मतलब इसका टाइम आप कह नहीं सकते हो, ये जनवरी नहीं कह सकते हो, मतलब ये चेंज होते रहता है, ठीक है। तो ये कह सकते हो आप कि सका कैलेंडर के हिसाब से फर्स्ट डे है, सका कैलेंडर के हिसाब से फर्स्ट डे है, ठीक है। और हर जगह इसका अपना अपना नाम है। तो हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले बंगाल में क्या नाम है। बंगाल में कहा जाता है इसको पोइला बोईशाख, पोइला बोईशाख। तो ये वेस्ट बंगाल में है। सब ये दिन सबका सेम है, ठीक है, बस नाम अलग अलग है, ठीक है। फिर युगाड़ी कहते हैं, उगाड़ी, ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में होता है, युगाड़ी, ठीक है। फिर गुड्डी पर्व, गुड्डी पर्व, गुड्डी पर्व हो रहा है, ये महाराष्ट्र में हो रहा है गुड्डी पर्व, ठीक है। फिर हो रहा है हमारा गोवा में क्या हो रहा है ये, तो संवत्सार पर्व, ये गोवा में हो रहा है, ठीक है। फिर पुथंडू हो रहा है, पुथंडू हो रहा है हमारा तमिलनाडु में, और विशु हो रहा है केरल में, ठीक है। तो ये 6 स्टेट में अलग अलग नाम से फेमस है। तो कहा जाता है कि लॉर्ड ब्रह्मा ने इस दिन इस विश्व की निर्माण की थी, ठीक है, विश्व की निर्माण की है ब्रह्म ने, लॉर्ड ब्रह्मा ने, ठीक है। तो ये मान्यता है, ठीक है। फिर एक हमारा फेस्टिवल आता है सैरे गुल फरोशान, ठीक है। तो ये है शहरे गुल फरोशान। इसका मतलब है फूल वालों की सैर, ठीक है। तो ये 3 दिन का फ्लावर फेस्टिवल है, 3 डे फ्लावर फेस्टिवल है दिल्ली का,
कहाँ हो रहा है जी? दिल्ली में हो रहा है ये, ठीक है। और ये कम्युनल हार्मनी का, ये बहुत ही मतलब कम्युनल हार्मनी के लिए ये है फेस्टिवल। क्यों है? क्योंकि हिंदू मुस्लिम सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और इवन जो टॉम है बख्तियार काकी का, इन मेहरौली, और वहां पे भी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, और योग माया टेम्पल में भी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको ब्रिटिशर लोगों ने बैन किया था, ब्रिटिशर लोगों ने बैन किया था इस फेस्टिवल को। और फिर 1962 से फिर से चालू है। इसको कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चालू कराया था 1962 से, ठीक है। फिर हमारा त्यागराज आराधना, त्यागराज आराधना, ये जो फेस्टिवल है ये समाधि डे है, समाधि डे है जी। ये किसका समाधि डे है? तो एक तेलुगु सेंट है, तेलुगु सेंट है, उनका ही है। तो बेसिकली कहा जाता है लाइक ये तेलुगु तेलंगाना से मतलब है इस फेस्टिवल का, तेलंगाना से मतलब है इस फेस्टिवल का जी, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लोग ओनम में। ओनम कहाँ का फेस्टिवल है? तो ऑब्वियसली केरला का फेस्टिवल है, केरला का फेस्टिवल है। यहाँ पर बोट रेस होता है, ठीक है, बोट रेस होता है। फिर और भी स्टोरीज है, तो सब पता का जरूरत नहीं है। और पोंगल पता ही है आपको, तमिलनाडु का है। फिर ये हाँ हार्वेस्ट फेस्टिवल के लिए होता है, और सन गॉड के लिए होता है, सन गॉड के लिए होता है। और जो ओनम में क्या हो रहा है, ओनम में किंग महाबली, मतलब कि ये जो ओनम होता है ना, ये फर्स्ट मंथ ऑफ मलयालम कैलेंडर के हिसाब से होता है, और इट इज मेनली हार्वेस्ट फेस्टिवल, बट इट ऑल्सो सेलिब्रेट्स द होम कमिंग ऑफ माइटी असुर किंग महाबली फ्रॉम पाताल, ठीक है। तो ओनम में पाताल से एक असुर आए थे, पाताल से एक असुर आए थे। तो उनको, वो जो असुर बेचारे घर आए थे, उनको उनके होम कमिंग के लिए फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है। तो ये कौन से पाताल असुर, कौन से असुर थे ये थे किंग महाबली, कि महाबली थे, ठीक है। और इसमें स्नो स्नेक बोट रेस होता है, ठीक है। उसके बाद जो पोंगल के बाद हमने क्या देखा, कि ये भी हार्वेस्ट फेस्टिवल है जी, इसमें सन गॉड के बारे में होता है। और द वर्ड पोंगल मीन्स टू बॉयल, टू बॉयल मतलब बॉइलिंग ऑफ द फर्स्ट राइस इज एन इम्पोर्टेंट रिचुअल ओबेड ड्यूरिंग द फेस्टिवल। ये राइस, जो धान जो होता है ना, चावल जब कटता है, हार्वेस्ट होता है, तो जो उसके उस चावल से पहली बार जो राइस बनती है ना घर में, तो उसका बड़ा ही, उसकी बड़ी ही मान्यता है भाई, ठीक है। तो वही है ये हमारा पोंगल। उसके बाद फिर हमारा एक झारखंड का फेस्टिवल है जी, सरहुल, झारखंड का है, बिहार का है, ठीक है। तो इसमें ये मुंडा लोग मनाते हैं मेनली, और ओरुवन और पो ट्राइब्स में आते हैं। तो ये उनका न्यू ईयर है, ठीक है। ये लोग वर्शिप करेंगे साल का, साल पेड़ जो झारखंड का इवन स्टेट ट्री है, उसका वर्शिप करेंगे। स्प्रिंग सीजन में ये पड़ता है, फागुन में पड़ता है। और ट्राइबल्स के नेचर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मदर अर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो सरहुल फेस्टिवल है ना, वो सेवरल डेज के लिए मनाया जाता है। और जो रिलीजन रिलीजन है वो है सरना। तो सरना रिलीजन के लोग मेनली मनाते हैं ये फेस्टिवल, ठीक है जी। बहुत अच्छे, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं थोड़े से और भी फेस्टिवल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कौन से फेस्टिवल्स होते हैं जी, ठीक है। तो पहले तो हम सबसे पहले सागा, ये सागा दावा,
इन ऑलरेडी देख चुके हैं, बुद्ध पूर्णिमा का ही नाम है सिक्किम में साकादावा, ठीक है। और ये जो फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट किया जाता है बर्थ के लिए और महापरिनिर्वाणा के लिए। तो पता है बुद्ध के बारे में स्पेशल बात क्या था कि जिस दिन वो जन्म लेते हैं उस दिन वो उनकी डेथ भी होती है, ठीक है। पूर्णिमा के दिन ही उनकी जन्म हो रही है, पूर्णिमा के दिन ही उनकी मौत भी हो रही है, ठीक है। जो सेकंड फेस्टिवल है वो है लो सॉन्ग फेस्टिवल, ठीक है। लोसोंग फेस्टिवल, लोसोंग फेस्टिवल अगेन सिक्किम का है और ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है, दिसंबर में होता है, दिसंबर में होता है, हार्वेस्ट का फेस्टिवल है, ठीक है, ठीक है जी। और ये जनरली कौन लोग मनाते हैं, तो भूटिया और लेपचास मनाते हैं, भूटियास, भूटिया प्लस लेपचा लोग, ठीक है। फिर हमारा आ जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का है और ये 10 दिन का फेस्टिवल है जो कि 1 दिसंबर से मनाया जाता है हमेशा, 1 दिसंबर से मनाया जाता है हमेशा, ठीक है। ये जो किसामा हेरिटेज विलेज है वहां पे मनाया जाता है और ये ऑल ट्राइब्स में आते हैं, मतलब कम्युनल हार्मनी को प्रमोट करता है, ऑल ट्राइब्स मनाते हैं जी इस फेस्टिवल को और ये कम्युनल हार्मनी को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। चौथा है बहुत इंपॉर्टेंट बिहू, आपको पता ही ये तो असम का एकदम प्रमुख फेस्टिवल है बिहू, इवन बिहू डांस भी है असम का, ठीक है, बिहू डांस, इवन जो सत्रिया डांस है उसमें भी वो भी बिहू डांस में होता है, ठीक है। तो बिहू पे तीन दिन होता है, ठीक है। एक होता है हमारा बोहाग और रोंगाली बिहू, एक है रोंगाली बिहू, ठीक है, एक है हमारा कोंगाली बिहू, ठीक है। और एक है हमारा माघ, माघ या भोगाली बिहू, ये कोंगाली बिहू को कटी बिहू भी बोल देते हैं और जो ये रोंगाली बिहू है इसको बोहक भी बोल देते हैं, ठीक है। तो भोगाली और माघ ये सब मतलब इम्पॉर्टेंट, आपको याद ध्यान में रहना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है रोंगाली बिहू, ये इनका न्यू ईयर होता है, ठीक है। असम में ये न्यू ईयर होता है, ठीक है। और और फिर ये जो बाकी जो है ये सब हमारे हार्वेस्ट के जब खत्म होता है, हार्वेस्ट होता होता है, हार्वेस्ट मतलब समझ रहे हो, जब क्रॉप जब कटते हैं ना फील्ड से, कटते हैं फील्ड से, तब जैसे कि मान लो फिर रेस्ट होता है ना कुछ दिन का, 2 5 दिन का रेस्ट हो गया मान लो, तो उस वो हार्वेस्ट के टाइम पे ही मनते हैं। तो असम में क्या होता है, क्योंकि बहुत पानी का कोई दिक्कत नहीं है, जमीन भी काफी उपजाऊ है, तो 3 हार्वेस्ट होता है, ठीक है। उसमें 3 बार क्रॉप्स लगते हैं और कटते हैं, तो ये 3 बिहू भी हो गया, ठीक है। फिर है हमारे पास यमशे फेस्टिवल और खलची पूजा, ये सब है, ठीक है। तो हमारा आ रहा है यमशे फेस्टिवल, यमशे फेस्टिवल अगेन नागालैंड का है, नागालैंड का है। और नागालैंड बस इतना ही देखते हैं, यमशे फेस्टिवल नागालैंड का है। मुआत्सु मोंग फेस्टिवल जो है वो हमारा और ट्राइब नागालैंड अगेन, ठीक है, मुआत्से मूंग, ठीक है। और फिर हमारा आ रहा है एक इम्पोर्टेंट है वंगाला फेस्टिवल, वंगाला फेस्टिवल जो है वो गारो ट्राइब के लोग मनाते हैं, गारो ट्राइब के लोग मनाते हैं मेघालय में, ठीक है। और इसके बारे में और क्या खास बात है ना, इसको बोला जाता है 100 ड्रम्स ऑफ वंगा 100 ड्रम्स वंगाला फेस्टिवल, ये फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स भी बोल सकते हो, ठीक है।
लोग फेदर्ड हेड गियर पहनते हैं, फेदर्ड हेड गियर पहनते हैं। ठीक है, तो ये सब बातें हो गई हमारी वंगाला ट्राइब के बारे में, वंगाला फेस्टिवल के बारे में। ठीक है, फिर एक होता है हमारा कंग चिंगबा। कंग चिंगबा क्या है जी? तो ये रथ यात्रा है। कंग चिंगबा क्या है? जगन्नाथपुरी की तरफ के सेम टाइप का रथ यात्रा निकलता है। ठीक है, रथ यात्रा निकलता है। फिर हमारा अंबुबाची मेला, तो ये असम का है। अंबुबाची मेला असम का है और कामाख्या टेम्पल में होता है। ठीक है, तो कामाख्या टेम्पल में होता है जी। उसके बाद इसके इसमें तांत्रिक एक्टिविटीज भी होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आती है एक सेक्रेनियई फेस्टिवल, वो की जो कि नागालैंड में होता है आराम फिर से। ठीक है, फिर मजूली फेस्टिवल। तो मजूली एक आइलैंड है, वहां पे एक स्पेशल एक फेस्टिवल होता है, और इसको डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर जो है हमारा, वो प्रोटेक्ट भी करता है। ठीक है, फिर एक हमारा आता है लोसार फेस्टिवल। लोसार फेस्टिवल कहाँ का है? तो अरुणाचल प्रदेश का है। लोसार फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश का है। और ये क्या करते हैं, तो मोनपा ट्राइब करता है, मोनपा ट्राइब करता है लोसार फेस्टिवल। ठीक है, और फिर है हमारा खान फेस्टिवल। तो खान फेस्टिवल कौन करता है? मीजी ट्राइब अरुणाचल प्रदेश का ही करता है। और ये कौन सा कर रहा है? मीजी ट्राइब, मीजी ट्राइब कर रहा है। ठीक है, तो इतना रहा हमारा पूरा फेस्टिवल्स का रहा एक टाइम। ठीक है, तो अभी मैं इतना ही छोड़ देता हूँ। रात में हम लोग अच्छे से करेंगे डिस्कशन ऑन अवार्ड्स, किसको कौन सा क्या अवार्ड्स मिला है, और ये सब चीजें करेंगे। नहीं तो फेयर्स वाला पार्ट का बस करना है, और फिर हम लोग कॉइन्स कर सकते हैं, राइट। ठीक है, अवार्ड्स में तो ज्यादा कुछ है नहीं, थोड़ा बहुत है, तो वो थोड़ा सा टॉपिक है, तो हम लोग कर लेंगे कभी भी। ठीक है, तो अभी इसका रिविजन हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने देखा, जो नेशनल फेस्टिवल्स तीन तरह के होते हैं इंडिया में। इंडिया में फेस्टिवल्स तीन तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है नेशनल फेस्टिवल्स, एक होता है रिलीजियस फेस्टिवल्स, और एक होता है हमारा सेक्युलर फेस्टिवल्स। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि जो नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं तीन कौन से होते हैं, तो वही अपने 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। रिलीजियस फेस्टिवल से पहले हम लोग देखा था हिंदू रिलीजन के फेस्टिवल्स, क्योंकि हिंदू सबसे बड़ा रिलीजन है इंडिया का। ठीक है, दिवाली, दिवाली हमने क्या देखा कि ये कार्तिक अमावस्या के दिन मनाई जाती है, और एक दिन पहले जो छोटी दीपावली होती है उसको बोलते हैं हम लोग नरक चतुर्दशी। ठीक है, और दिवाली के जस्ट 15 दिन के बाद देव दीपावली होती है वाराणसी में। ठीक है, इस दिन क्या होता है कि लोग नहाते हैं, पूर्णिमा स्नान करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग त्रिपुरा पूर्णिमा स्नान। ठीक है, उसके बाद फिर होली होती है। तो होली फागुन महीने में होती है। यहाँ पर जो भक्त प्रहलाद है ना, उन वो जो उनको जो सेव किया जाता है उसको सेलिब्रेट किया जाता है, और जो होलिका दहन होता है, तो मतलब बेसिकली अगेन इसमें एविल का अंत हो रहा है, और जो भक्त है उसमें बचाया जा रहा है। ठीक है, और वेस्ट बंगाल और असम में इसको डोल चतरा के नाम से पॉपुलर है। मकर संक्रांति सन गॉड के लिए होती है। लोग होली टिप लगाते हैं गंगा सागर वेस्ट बंगाल में, और प्रयागराज उत्तर प्रदेश में जनवरी के महीने में होती है ये। ठीक है, फिर रथ यात्रा निकलती है। रथ यात्रा कहाँ निकलती है? तो पुरी में निकलती है। और जो तीन भगवान होते हैं रथ यात्रा में, आप देखोगे जगन्नाथ मंदिर में भी जाओगे, आप बोकारो में जगन्नाथ मंदिर वहां भी जाओगे, तो तीन भगवान है। बीच में जगन्नाथ भगवान है, बगल में बालभद्र हैं उनके भाई, और उनकी बहन सुभद्रा भी उनके बगल में है। ठीक है,
उसके बाद छठ पूजा था। छठ पूजा में हमने देखा कि नहा खा है पहले दिन। उसके बाद सेकंड डे वो खरना बोलते हैं कि लोग खीर बनाते हैं इस दिन। फिर तीसरे दिन होता है हमारा पहली अरग। ठीक है। और उसके बाद चौथे दिन होता है दूसरी अरग। ठीक है। फिर हमारा एक नबा कलेबर एक फेस्टिवल था कि हर 8 से 19 साल के बीच में जो भी भगवान के आइडल्स है ना, तो वो 3 आइडल्स हमने देखे, जगन्नाथ, बालभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन। तो ये चारों के आइडल्स को चेंज किया जाता है, और चेंज नीम के ट्रीज से किया जाता है। ठीक है। तो जो दारू मतलब क्या हो गया, लॉग्स हो गए, जो नीम के जो मोटे मोटे लकड़ी हो गए उससे बनाए जाते हैं इनके आइडल्स। ठीक है। फिर हम लोग आ जाते हैं मुस्लिम फेस्टिवल्स में। तो हमारा पहला फेस्टिवल था ईद उल फितर। ये 9वें महीने में होता है, फर्स्ट डे ऑफ शव्वल। प्रॉफिट, इसका बस लॉजिक देखते रह जाओ। प्रॉफिट मोहम्मद जो थे वो बैटल ऑफ बद्र जीतते हैं, मतलब मक्का पे अपने आप को स्टैब्लिश कर देते हैं। ठीक है। ये बात है। इवन जो 21st डे है रमजान का जो 21st डे है, वो अली का डेथ हुआ था उसमें। ठीक है। अली कौन है? तो वो इनके बेटे हो गए। ठीक है। फिर ईद उल जुहा या फिर ईद उल अधा या फिर बकरीद। ये फेस्टिवल क्या है, इसमें जो प्रॉफिट इब्राहिम है, इन्होंने अपने इन्होंने अपने मतलब भगवान को दे दिया, अपने मतलब भगवान ने बोला कि अपने बेटे का सेक्रीफाइस दे सकते हो, तो ही सेड कि हाँ। और फिर अपने बेटे का ही सेक्रीफाइस दे रहे थे, लेकिन क्योंकि भगवान बहुत ही अल्लाह बहुत ही मर्सीफुल थे, तो ही लेफ्ट, मतलब वो इनके बेटे को छोड़ दिया और बोला कि एक बकरे का सर दे दो मुझे। तो बकरे का सर दे दिया, और तभी से ये बकरीद के दिन एक बकरे की बले की बकरी जब चढ़ने लगे। ठीक है। तो हज यात्रा का शुरुआत होता है इसी टाइम से, ईद उल जुहा के टाइम से, बकरीद के टाइम से लोग हज जाने की शुरुआत कर देते हैं। ठीक है। तीसरा फेस्टिवल था हमारा मिलाद उन नबी। बर्थ होता है प्रॉफिट मोहम्मद का इस टाइम, मिलाद उन नबी के टाइम। ठीक है। ये थर्ड मंथ का 12वां दिन है, इस्लाम का तीसरे महीने के 12वां दिन है ये। ठीक है। और जो बुशरी एक बहुत ही मतलब अच्छे खासा लिखते थे, पोएट थे ये। तो इन्होंने लिखा है कसीदा अल बुर्दा शरीफ। तो ये गाया जाता है उस दिन। और जो नट्स हैं जिसमें कि जो प्रॉफिट मोहम्मद है उनके गुड डीड्स का जिक्र किया हुआ है। ठीक है। फिर 12 वफत है जी, डेथ। तो जो 12 दिन जो बहुत कष्ट में जिए हैं प्रॉफिट मोहम्मद, 12 दिन तक बहुत बीमार रहे। तो वो जो ये इस चीज को कैप्चर किया हुआ है हजरत बल श्राइन में। हजरत बल श्राइन श्रीनगर में है। ठीक है। यहाँ पर इस चीज का जिक्र है कि 12 दिन जो वफत के उन्होंने काटे हैं, वो उसके बारे में जिक्र किया हुआ है। ठीक है। फिर मुहर्रम के बारे में क्या है, तो ये डेथ ऑफ हुसैन, अली के बेटे हैं ये। ठीक है। फर्स्ट मंथ में होता है मुस्लिम कैलेंडर के हिसाब से फर्स्ट मंथ, और 10th डे उसका। इसमें शिया मुस्लिम शोक मनाते हैं, तजिया मनाते हैं, और शरबत डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लोगों में। ठीक है। ये 61st हिजरी में हुआ था, मतलब 61st मुस्लिम ईयर, मतलब 680 एडी में हुआ है ये चीज। ठीक है। और फिर हम लोग कहते हैं शबे बारात, तो ये काइंड ऑफ दिवाली है इनका। ठीक है। ये 14th और 15th डे ऑफ शब्बन मंथ होता है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि लोगों की जो डेस्टिनी होती है, लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, किससे मिलेंगे, वो इसी दिन तय हो जाती है। ठीक है। उसके बाद इमाम मोहम्मद अल मेहदी जो है 12वें इमाम है, जिन्होंने इनजस्टिस के लिए और फिर बहुत ही काम किया, उनको भी सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। फिर आता है शबे मिराज। तो ये 2 years बिफोर हिजरा का वक्त है, ये 617 एडी का वक्त है ये। फिर ये 27 डे रजब, जो रजब महीना है उसका 27 डे को ये मनाया जाता है। और 5 दिन तक डेली यहाँ पर गरीबों में, मतलब 5 दिन तक डेली होता है ये फेस्टिवल। मतलब रात में लोग याद करते हैं, और गरीबों में खाना और फिर कंबल वंबल बंटवाए जाते हैं। ठीक है। फिर आते हैं हम लोग क्रिश्चियन फेस्टिवल्स में। क्रिश्चियन फेस्टिवल्स हम लोगों ने क्या देखा था, सबसे पहले देखा था क्रिसमस। तुम लोगों को पता है क्रिसमस के बारे में सब कुछ, ईशा मसीह का जन्मदिन था इस दिन। और 26 डे को हम लोग 26 दिसंबर है, उसको हम लोग बोलते हैं बॉक्सिंग डे। ठीक है। तो बॉक्सिंग डे हम लोग को पता है, उस दिन टेस्ट मैच भी होता है इंडिया ऑस्ट्रेलिया का हमेशा। जब भी अगर आप जाओगे देखोगे, मतलब जब भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज होता है ना, तो 26 दिसंबर वाला जो टेस्ट मैच होता है वो हमेशा मेलबर्न में होता है। और जो 3 जनवरी वाला जो टेस्ट मैच होता है वो हमेशा सिडनी में होता है। ऐसा क्यों? तो इसके पीछे रीजन है, जो बॉक्सिंग टेस्ट मैच है वो हमेशा मेलबर्न में ही होता है, एमसीजी में ही होता है। ठीक है। उसके बाद ईस्टर, ईस्टर और या फिर गुड फ्राइडे। तो गुड फ्राइडे जो फेस्टिवल है, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं
कि मतलब ये किसका फेस्टिवल है, किस रिलीजन का फेस्टिवल है। तो गुड फ्राइडे हमारा क्रिश्चियनिटी का फेस्टिवल है, जो कि ईस्टर ही को बोलते हैं। और ये ट्रायम्फ था ऑफ लाइफ ओवर डेथ, मतलब 3 दिन तक, मतलब इन जो ईसा मसीह है उनको ऐसे इस पे मतलब रख दिया गया था, क्रॉस पे टांग दिया गया, जब क्रूसीफाई कर दिया गया, तो उसके बाद 3 दिन के बाद भी मतलब वो फिर वापस आते हैं। ठीक है, तो बेसिकली लाइफ टाइम जो जिंदगी है वो मौत को हरा कर वापस आती है, तो इसलिए ईस्टर मनाया जाता है। और ये करीब 21 मार्च के आसपास होता है, 21 मार्च के आसपास जो भी संडे होता है उस दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो ये जो ईस्टर का है और जो गुड फ्राइडे है वो अप्रैल में भी मनाया जाता है। ठीक है, तो ये बातें हो गई। उसके बाद सिख सिख में क्या हो गया, तो गुरु पर्व जो है वो गुरु नानक जी का बर्थडे है। ठीक है, इसमें जो निशान साहिब से मतलब पंज प्यारे, जो कि गुरु गोविंद सिंह के जो 5 फेवरेट मेन थे, 5 आदमी जो कि गुरु गोविंद सिंह के फेवरेट थे, वो लोग सिख फ्लैग को ले कैरी करते हैं, सिख फ्लैग को कैरी करते हैं। ठीक है, फिर प्रकाश उत्सव मनाया जाता है, प्रकाश उत्सव 31 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि गुरु गोविंद सिंह जी का बर्थडे है, गुरु गोविंद सिंह जी का बर्थडे है 31 जनवरी। फिर मघी मघी फेस्टिवल है। मघी फेस्टिवल में क्या होता है, जो मुक्तसार जो एक वाटर बॉडी है, यहाँ पर जो 40 मुक्त जो मर जाते हैं मुगल से लड़ते लड़ते, उनके मार्टियरडम को याद किया जाता है, और 14 जनवरी के दिन ये लोग जाते हैं और मुक्तसर में जाके नहाते हैं, डुबकी मारते हैं। ठीक है, फिर जो होला मोहल्ला है वो आनंदपुर साहिब में होता है। आनंदपुर साहिब एक जगह है जहां पर मॉक बैटल्स होते हैं, मतलब गुरु गोविंद सिंह ने ये शुरू किया था कि आप जाकर मॉक बैटल्स करो, इसको सिख ओलंपिक्स भी बोला जाता है। ठीक है, सिखों का ओलंपिक्स है ये। और ओलंपिक्स करने के बाद, कॉम्पिटिशन करने के बाद ये लोग कीर्तन करते हैं। ओलंपिक्स में क्या हो रहा है, तो स्वर्ड्स से ये लोग लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ, और हॉर्स राइडिंग भी कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं लोहरी फेस्टिवल में। तो लोहरी फेस्टिवल 13 जनवरी को हो रहा है, कि 13 जनवरी को न्यू ईयर में कहा जाता है ये सिख लोगों का। ठीक है, उसके बाद बैसाखी हो रहा है हमारा 13 अप्रैल को। ठीक है, फिर सोडल मेला हो रहा है, जिसमें कि बाबा सोडल जी को मतलब सेलिब्रेट किया जा रहा है। और जलंधर में ये होता है सोडल मेला। ठीक है, यहाँ पर लोग नहाते भी हैं, सोडल का जो सरोवर भी एक यहाँ पर है, वहां पे लोग होली डिप भी मारते हैं। फिर आते हैं हम लोग जैन के बारे में, जैन रिलीजन के बारे में, जैन फेस्टिवल्स के बारे में। जो 24 तीर्थंकर थे महावीर, उन्होंने सैफरन फ्लैग मतलब सैफरन फ्लैग मंदिरों पे लगाया जाता है। और ये 24 तीर्थंकर जो महावीर थे उनका बर्थडे था ये। ठीक है, और एक है पर्यूषणा, एक फेस्टिवल था। तो पर्यूषणा फेस्टिवल में क्या था कि जो श्वेतांबर थे, ये लोग 8 दिन मनाते थे, दिगंबर लोग 10 दिन मनाते थे। और ये लोग क्षमावनी करते थे, मतलब ये लोग क्षमावनी कहते थे, मतलब बोलते थे मतलब जो उनसे गलतियां हो गई उसके लिए भगवान से क्षमा याचना करते, क्षमा मांगते थे। ठीक है, क्षमावनी करते थे, फॉरगिवनेस मांगते थे। ठीक है, हम हमसे जो भी गलती हो गई नोइंगली अननोइंगली, उसके लिए हमें माफ कर दिया जाए। महामस्तक जो अभिषेक है, महामस्तक अभिषेक वो क्या है, तो महामस्तक अभिषेक जो है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो अभिषेक हो रहा है। तो श्रावण बेलागोला कर्नाटका में एक जगह है। ठीक है, वहां पर 57 फीट के सिद्ध बाहुबली जी का स्टैच्यू है। सिद्ध बाहुबली कौन है, तो जो ऋषभ देव जो पहले तीर्थंकर थे उनके बेटे हैं सिद्ध बाहुबली। तो उनका स्टैच्यू है, उसको दूध से, पानी से, दूध दूध से फिर इवन टर्मरिक हल्दी लगाया जाता है, फिर सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के चढ़ाए जाते हैं। ठीक है, फिर ये है ज्ञान पंचमी, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ज्ञान पंचमी। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं बुद्धिस्ट, बुद्धिस्ट लिटरेचर मतलब बुद्धिस्ट रिलीजन के जो फेस्टिवल्स हैं उस पे। बुद्ध पूर्णिमा सबसे पहले बर्थ हो गया है बुद्ध पूर्णिमा के दिन बुद्धिस्ट जी का। उसके बाद यही सागा दावा बोला जाता है सिक्किम में इस फेस्टिवल को। और विशाख पूजा बोला जाता है भाई थेरावाड़ा ट्रेडिशन के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है हमारा, तो ये जो महायान है ना, महायान लोग क्या करते हैं, ये लोग गेलिंग्स गाते हैं, मतलब ये लोग प्रॉपर एकदम मस्त गान बजान के साथ एकदम एंजॉय करते हैं। और जो थेरावाड़ा ट्रेडिशन के लोग हैं, ये लोग सेरिमोनियल प्रेयर्स करते हैं। ठीक है, भगवान से याचना करेंगे थोड़े से मतलब शांत ढंग से। ठीक है, फिर ये फिर हमारा सोंगरन जो फेस्टिवल है वो एक स्प्रिंग क्लीनिंग है। ठीक है, जो सोंगरन फेस्टिवल है दैट इज फॉर स्प्रिंग क्लीनिंग। ठीक है, तो ये है सोंगक्रन है, ठीक है, के है। ठीक है, ठीक है, तो सोंगक्रन फेस्टिवल जो था वो स्प्रिंग क्लीनिंग है।
और यहाँ पे जो मॉन्क्स हैं उनको परफ्यूम वर्फ्यूम भी दिया जाता है और लोग घर अपना पूरा साफ करते हैं, ये सब करते हैं, ठीक है। फिर ये प्लॉइंग था जी, ठीक है। फिर हमारा प्लॉइंग है तो प्लॉइंग में क्या कर रहे हैं ये लोग, तो पहली बार करीब गया में ही क्या हो रहा है, जब 7 साल के थे बुद्ध, तब उसमें देखते हैं दो बैल को देख रहे हैं, दो ऑक्सन को देख रहे हैं, अच्छा ऑक्सन है, ठीक है। और 4 लड़कियों को देख रहे हैं, और लड़कियां क्या कर रही हैं, एक बास्केट में राइस सीड्स ली हुई हैं और वो उसका छितराव कर रही हैं, ठीक है। तो वही हम लोग प्लॉइंग फेस्टिवल में क्या करेंगे, तो एक बास्केट में लेंगे राइस सीड्स और उसको जमीन पर डालेंगे, ठीक है। फिर उल्लंबन फेस्टिवल है हमारा। उल्लंबन फेस्टिवल में कहा जाता है कि ये गेट्स ऑफ हेल खुल जाते हैं। उल्लंबन फेस्टिवल में नर्क के द्वार खुल जाते हैं और 15 दिन के लिए ये होता है फेस्टिवल, 15 दिन के लिए ऐसा होता है। जो सेमेट्रीज में क्या करेंगे, हम लोग जाकर खाना रख देंगे, ऑफरिंग्स रख देंगे, खाना कपड़ा वगैरह रख देंगे, ताकि जो नर्क से जो लोग आए वो लोग अच्छे से आए, कपड़े वपड़े नए ले लें और खाना वाना खा के एकदम मस्त खुश होकर नर्क वापस दे जाए, ठीक है। फिर हेमिस गोम्पा। हेमिस गोम्पा ये कहाँ पे होता है, हेमिस हेमिस डांस आपको याद होगा, लद्दाख का डांस है ये, फोक डांस है ये, तो लद्दाख में ही होता है ये हेमिस गोम्पा। गुरु रिनपोचे जी का ये बर्थडे था और लोग मास डांस करते हैं, जो कि हेमिस डांस का स्पेशलिटी है। फिर सिंधी फेस्टिवल्स में यार चलियो साहिब 40 डेज का फास्ट है। लॉर्ड झूलेलाल के लिए सेलिब्रेट किया जाता है कि जब कैसे लॉर्ड झूलेलाल आते हैं और एक मुस्लिम जो डायनेस्टी था, वहां का रूलर था, उससे बचाते हैं। और 40th डे को थैंक्स गिविंग डे मनाया जाता है। फिर जो छेती चंद जो फेस्टिवल है वो सिंधी न्यू ईयर है और ये बर्थ है, झूलेलाल जी का बर्थ है, ठीक है। तो सिंधी लोगों के लिए झूलेलाल इज वेरी इंपॉर्टेंट, लॉर्ड झूलेलाल इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर पारसी या फिर जोरास्ट्रियन रिलीजन के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तो नवरोज पारसी न्यू ईयर है। और फिर इसमें क्या इंपॉर्टेंट था, तो ये बलबन ने शुरू किया था नवरोज फेस्टिवल, ठीक है। फिर सेक्युलर फेस्टिवल्स पे हम लोग आते हैं तो खजुराहो सबसे पहले नाम हम लोग के दिमाग में आता है, एमपी में है। 1975 में मध्य प्रदेश कला परिषद ने शुरू किया था और ये प्रमोट करता है टूरिज्म को, ठीक है। फिर न्यू ईयर के अलग अलग नाम है, जो सका कैलेंडर है, हिंदू हिंदू सका कैलेंडर, उस हिसाब से जो फर्स्ट है वो हर स्टेट में अलग अलग नाम है। तो कहा जाता है कि लॉर्ड ब्रह्मा ने इस दिन इस धरती का नींव रखा, ठीक है। तो ब्रह्म इज द फाउंडर ऑफ द वर्ल्ड, और सब जगह अलग अलग नाम है। तो पोयला बोईशाख बोलते हैं वेस्ट बंगाल में, युगाड़ी बोलते हैं आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में, फिर गुड्डी पर्व बोलते हैं महाराष्ट्र में, फिर संवाद सार पर्व बोलते हैं हमारा गोवा में, संवाद सार पर्व बोलते हैं गोवा में, पुथंडू बोलते हैं हम लोग तमिलनाडु में, विशु बोलते हैं केरला में, ठीक है। ठीक है। फिर सैरे गुल फरोशान, ये 3 दिन का फ्लावर फेस्टिवल है, दिल्ली में होता है, ठीक है, दिल्ली में होता है। कम्युनल हार्मनी का बहुत अच्छा मैसेज जाता है, हिंदू मुस्लिम सब इसको सेलिब्रेट करते हैं, बड़े जोर शोर से एकदम धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। ब्रिटिशर लोग इसको 19th सेंचुरी में बैन कर देते हैं, लेकिन 1962 में जवाहरलाल नेहरू इसको फिर से रीओपन कर देते हैं। अब फिर से ये फेस्टिवल हर साल मनाया जाता है 3 दिनों के लिए दिल्ली में, ठीक है। फिर त्यागराज आराधना है। त्यागराज आराधना क्या है, तो ये समाधि डे है। तेलंगाना के एक वरिष्ठ पोएट थे, जो कि वरिष्ठ, उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, कर्नाटिक म्यूजिक में बहुत सारा काम किया है, तो उनके त्याग राज को उसको मतलब सेलिब्रेट करते हैं, समाधि डे को सेलिब्रेट करते हैं जब उन्होंने त्याग किया, ठीक है। फिर हम लोग आ रहे हैं जी ओनम। तो ओनम केरला का फेस्टिवल है। यहाँ पर क्या होता है, जो पताल कहा जाता है, कि पताल से एक असुर आता है, वो होम कमिंग, उसका नाम है महाबली। तो महाबली जो असुर है उसका होम कमिंग के लिए मनाया जाता है, ठीक है, वो पहली बार घर आता है। और फिर जो राइस है, राइस, अच्छा ये पोंगल के बारे में है। पोंगल जो तमिलनाडु का फेस्टिवल है, जो भगवान मतलब सूर्य देव के लिए मनाया जाता है। इसमें जो मतलब पोंगल का अर्थ ही होता है टू बॉईल, ठीक है। तो जब चावल का मतलब वो जो धान कटता है, तो जो पहला राइस बनता है उससे ना, तो वो बहुत ही होली, ऑब्वियसली मतलब समझ लो, धान पहली बार कटा है, उससे घर में चावल बन रहा है, खाना बन रहा है, तो कितना इंपॉर्टेंस होगा उसका, राइट। तो वो पोंगल फेस्टिवल में उसको सेलिब्रेट किया जाता है। फिर आते हैं सरहुल। तो सरहुल मुंडा जाति का मतलब इनका सबसे प्रोमिनेंट है। इवन हो और उर्वन ट्राइब्स भी सेलिब्रेट करते हैं सरहुल फेस्टिवल। ये होता है जी बिगिनिंग ऑफ द न्यू ईयर, ये होता है बिगिनिंग ऑफ द न्यू ईयर। साल जो है साल स्टेट ट्री भी है झारखंड का,
और साल ट्री को ही पूजा जाता है इसमें। और फिर जो सरना सरना जो एक रिलीजन, जिसको कि सरना एक रिलीजन है जिसमें कि ये लोग नेचर को पूजा करते हैं, ठीक है। ये किसी मतलब एकदम ये लोग हिंदुइज्म में वैसे ये किसी भगवान को स्पेशली पूजा नहीं कर रहे, लेकिन ये साल साल पेड़ या फिर पहाड़ नदी ये सबको की पूजा कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कुछ फेस्टिवल्स के बारे में। तो सागा दावा हम लोग देख रहे थे, बुद्धिस्ट पूर्णिमा का ये सिक्किम में मनाया जाता है। लोसांग फेस्टिवल अगेन सिक्किम में मनाया जाता है, दिसंबर में मनाया जाता है, ठीक है। हार्वेस्ट जब होता है तब होता है ये फेस्टिवल। भूतिया और लेप्चास जो दो ट्राइब्स हैं, ये कहाँ के ट्राइब्स हैं? ये सिक्किम के ट्राइब्स हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का है। 1 दिसंबर से शुरू होता है ये फेस्टिवल, लगभग पूरे दिसंबर चलता है, 10 दिनों के लिए चलता है ये फेस्टिवल, 10 दिनों के लिए चलता है। और सारे ट्राइब्स मनाते हैं, मतलब समझ रहे हो ये एकदम कम्युनल हार्मनी के कितना इंपॉर्टेंट है हॉर्नबिल फेस्टिवल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद जो बिहू फेस्टिवल है वो असम का फेस्टिवल है जी। उसके बाद बिहू में 3 बिहू, एक है रोंगाली या फिर बोहाग बिहू। रोंगाली बिहू या फिर बोहाग, ये होता है न्यू ईयर, ये होता है असामीज लोगों के लिए न्यू ईयर। फिर होता है कोंगाली बिहू, ठीक है। कोंगाली बिहू ये हार्वेस्ट होता है, हार्वेस्ट सीजन का होता है। फिर माघ या फिर भोगाली बिहू भी हार्वेस्ट सीजन का होता है। तो 3 बिहू होता है, सबसे इंपॉर्टेंट उसमें से रोंगाली बिहू होता है। फिर यमशे फेस्टिवल है नागालैंड का। फिर हमारा माचू फेस्टिवल है, माचू मोंग फेस्टिवल जो है वो भी है नागालैंड का, ठीक है। तो ये मोआचू MO है, ठीक है। मोआचू मोंग फेस्टिवल जो है वो भी नागालैंड का है, ठीक है। नागालैंड का एक और फेस्टिवल हम लोगों ने देखा था, लास्ट में देखा था, ठीक है। ठीक है, तो ये जो शेक्रेनी फेस्टिवल है, शेक्रेनी फेस्टिवल वो भी नागालैंड का, 3 फेस्टिवल में नागालैंड का देखा था, ठीक है। फिर बंगाला फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, ये कहाँ का है? गारो ट्राइब्स करते हैं मेघालय में। इसको 100 ड्रम्स के फेस्टिवल से भी द फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स ही बोला जाता है। लोग फेदर्ड हेडगियर पहनते हैं जी, फेदर्ड हेडगियर पहनते हैं। और जो चिंगवा जो एक फेस्टिवल है कंग चिंगवा, तो ये रथ यात्रा है मणिपुर का। तो ये जो कंग चिंगवा, ये भी बहुत इसका अपना ही खासियत है। क्यों खासियत है? क्योंकि ये मणिपुर का रथ यात्रा है, कंग चिंगवा फेस्टिवल, ठीक है। अंबुबाची मेला तो वैसे ही पॉपुलर कामाख्या टेम्पल में होता है। फिर मजूली फेस्टिवल, ये होता है, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर इसको रिकॉग्नाइज करता है। और मजूली आइलैंड आपको पता ही है कि लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है। मतलब जैसे कि मान लो कि ये ब्रह्मपुत्रा नदी है ना, ब्रह्मपुत्रा नदी है, तो बीच में एक आइलैंड पनप गया है, ठीक है। बीच में एक आइलैंड है, नदी है चारों तरफ से और बीच में एक आइलैंड है, ठीक है। तो ऑब्वियसली रिवराइन, ये लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है पूरे वर्ल्ड का, ना सिर्फ इंडिया का, पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है ये, ठीक है। उसके बाद फिर हमने किया था लौसार फेस्टिवल जो कि आंध्र प्रदेश का है, मोनपा ट्राइब करती है। और फिर खान फेस्टिवल जो कि आंध्र प्रदेश का, ये मिजी ट्राइब करती है, ठीक है। सो आई होप ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही आता है फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया से। इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, तो हमने कवर करने की कोशिश की है सब कुछ जो भी पॉसिबल हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग करने की कोशिश करेंगे। हमारा अब ये छूट गया, फेयर्स छूट गए इंडिया में। फेयर्स बोलते जैसे कि सोनपुर मेला होता है, ठीक है, पुष्कर मेला होता है, तो ये सब मेला करेंगे हम लोग। और इवन वी विल ट्राई टू कवर अवार्ड्स एंड ऑनर्स, ठीक है, कौन कौन से अवार्ड होते हैं और कुछ कुछ उनकी हिस्ट्री के बारे में हम लोग करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस वीकेंड। आई होप अफगानिस्तान अभी इंडिया को मतलब अफगानिस्तान मतलब जीत जाए अभी मैच। लेट्स वॉच द मैच ऑल्सो एंड लेट्स मीट इन द नाइट। 10 बजे रात में हम लोग मिलते हैं और फिर हम लोग आगे चीजें करेंगे, ठीक है। मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये सेव हो गया है, मैं अब इसे क्लोज कर सकता हूँ। असल बात नहीं क्या हो रहा है, सेव करने के बाद अपने आप बंद हो जा रहा है क्लास, तो कोई बात नहीं। तो क्लास खत्म ही हो चुका है लगभग। और लेट्स मीट इन द नाइट एट 10 PM। अंटिल देन गुड बाय एंड अच्छे से एंजॉय कीजिए संडे एंड लेट्स मीट इन द नाइट एट 10 PM। ओके, चलो बाय।